नया ब्लॉग बनाना। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा मार्केट के आसपास पड़ता है। अभी सुबह सुबह बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। माँ यहाँ पर छाछ बना रही है और अब मैं माँ को पूछूंगा कि छाछ कैसे बनाई जाती है। माँ कन के मतलब जैसे हमने किसी बर्तन में दूध रखा, उसके बाद उस दूध की दही बनती है और किसी बर्तन में डाल के उसके बाद छाछ बनाई जाती है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। जो ये बर्तन है इसको हमारे यहाँ परेड़ा कहा जाता है और जो ये आपको लकड़ी दिख रही होगी इसको रॉड और इनको कुंडली कहा जाता है। यहाँ पर माने एक रस्सी ऐड कर रखी है ताकि घुमाया जाए, इसे छाछ बन सके। तो छाछ बनाने की प्रोसेस आपने देखी होगी। तो जो छाछ है उसको मशीन की हेल्प से भी बनाया जाता है, पर हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से बनाया जा रहा है, पुराने तरीके से छाछ है। देख लो कुछ ऐसे तरीके से। आजकल के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी दिनों से ना बारिश ही लग रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बारिश को लगते लगते। ऐसा भी नहीं कि ज़बरदस्त वाली आ रही हो, ऐसा भी नहीं, हल्की हल्की आ रही है, पर डेली बारिश आ रही है। डेली ना ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, सेम ऐसा है मौसम। आजकल बरसात में ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है और रास्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिसलनदार हो जाते हैं बरसात की वजह से। बरसात की वजह से रास्ते में गंदगी होने से ना स्वास्थ्य विभाग ने रास्ते में दवाई डलवाई है, आप ये देख रहे होंगे। तो ये हर जगह हमारे गाँव में ढाली हुई है। तो बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हर जगह दवाई डलवा रखी है पूरे गाँव में, पूरे गाँव। जैसे मैं यहाँ पीछे छाछ बना रही है ना, तो छाछ बनाने के साथ साथ ना यहाँ पर मक्खन भी बनता है, मक्खन से घी भी बनता है। छाछ बनकर भी एकदम तैयार है। और अब मैं आपको बताता हूँ छाछ के साथ निकला हुआ मक्खन भी, जिसको हमारे यहाँ नून भी कहते हैं। तो नून ये है, ये आप देख ही सकते हैं मक्खन। और इस मक्खन को देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा है आप बताना जरूर। मक्खन मैंने आपको बता दिया। और जो छाछ यानी मट्ठा है उसी बर्तन में है जिसमें बनाया गया है, यानी परेड़े में। ये देख लो दोस्तों, ये है छाछ। इस छाछ यानी मट्ठे से हम कड़ी बना सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ पोलो भी कहते हैं। अभी बाहर बारिश लगी हुई है, ज़्यादा नहीं है पर हल्की हल्की लगी हुई है, जो कि आप देख रहे होंगे। और माँ यहाँ पर गेहूं की सफाई कर रही है, वरना माँ ने बाहर पर करनी थी, पर बाहर तो बारिश लगी हुई है, इसलिए माँ हमारे वाले रूम में सफाई कर रही है इन गेहूं के। इसको हमारे यहाँ सूपा कहते हैं। इसके जैसे जो चावल है, जो गेहूं है, जो झंगोरा मंडवा यानी कोदा, उसकी सफाई की जाती है। और अन्य कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी सफाई की जाती है। अब आप देखना माँ कैसे किस तरीके से कर रहे, देख लो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो इसको फटकना कहते हैं, जिससे ना जो कबाड़ है वो यहाँ आगे आ जाता है, तो उसको साइड किया जा सकता है। आप मुझे खेत में देख रहे होंगे क्योंकि मैं मंडाई करने के लिए आ रखा हूँ। और जिस लोकेशन में मैं मंडाई करने के लिए आ रखा हूँ वहाँ का नाम है गुड़सो में पिछली बार भी आ रखा था, आपने देखा होगा। हमने यहाँ पर मंडाई की है। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का नाम है गुड़सो। अभी फिलहाल मैं मंडाई करने के लिए आ रखा हूँ। दो ताया जी हैं तो उनकी मंडाई हो रही है, एक ये वाली ताया जी और एक ये वाले ताया जी, दोनों ताया जी की मंडाई हो रही है एक साथ। क्योंकि जो ये खेत ना ये एक साथ है। जिसको मंडाई पता ना हो, तो मैंने कई ब्लॉग में बता रखा है कि मंडाई कैसे की जाती है, मंडाई क्या होती है, बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मंडाई कैसे होती है, क्या होता है। और हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी सिस्टर भी आ रही है, जो कि इस घास को उधर साइड में कर रही है। इसको पराली कहते हैं, जो धान की फसल का बचा हुआ कबाड़ है ना, उसको पराली कहते हैं। अभी हमने एक खेत की मंडाई कर दी है। वैसे तो जो ये खेत है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक है, पर बीच में ये पत्थर रखा है, तो यहाँ से इस खेत के दो हिस्से हो जाते हैं। इसको हमारे यहाँ वाड़ा कहते हैं और इसको भगवान का प्रतीक भी मानते हैं। इसमें पैर वैर नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो जो ये पत्थर है ये इस खेत को दो टुकड़े में कर रहा है। तो एक खेत यानी इस वाले साइड की मंडाई हो चुकी है और जो टोटल धान निकला वो ये है। अब इसको कट्टे में भरा जाएगा, उसके बाद इस वाले ढेर की बारी है, जिसको हमारे यहाँ कुंड का कहते हैं। यानी आधे कुंड की हमने कर ली है और आधा कुंड का अब बचा है। खेतों में काम काज हो और पीने के लिए चाय ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के खेतों में चाय आती है। जैसे फिलहाल यहाँ पर भी इनका चाय ब्रेक चल रहा है। खेतों में चाय आने से मेरा कोई भी फायदा नहीं है,
क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो अभी हम मंडाई करके घर में आ गए हैं और जो धान के कट्टे थे ना वो हमने यहाँ पर रख लिए हैं। जो ये धान के कट्टे हैं ये एक ताई जी के हैं और जो दूसरी ताई जी का घर है वो यहाँ आ गया। तो उनके धान के कट्टे वो जो महिलाएं जा रही थी वहाँ वो ला रहे हैं उनके कट्टे। और यहाँ पर ही हमें सिस्टर ककड़ी खिला रही है जलिया। तो और इन ताई जी के घर के ठीक आगे हैं सूर्यमुखी के प्यारे प्यारे फूल। लोगों ककड़ी खाने का मज़ा तो कुछ और ही है। अगर काम करने के बाद खाया जाए तो पूरी भूख मिटाती है और पूरी प्यास भी मिटाती है ककड़ी। पीछे आपको भाई दिखाई दे रहा होगा जो कि पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा है। और इसके लिए एक कमेंट आया था कि संदीप भाई को भी बोलो एक ब्लॉग बनाने के लिए। है तेरे लिए एक कमेंट आया था, ये देख लो, पढ़ाई करने में इतना बिजी है। एक कमेंट आया था कि संदीप भाई को भी बोलो एक ब्लॉग बनाने के लिए। हैं हाँ, एक पूरा ब्लॉग क्या बनोगे तुम? क्या आप बनाओगे? नहीं। क्यों नहीं? क्या ब्लॉग बनाना? क्या रीज़न है ब्लॉग ना बनाने का? ऐसे ही। फिर भी कोई रीज़न? हाँ अरे बोलना क्या है, मेन रीज़न पता दोस्तों क्या है कि इसके अभी पढ़ाई चल रही है और ये 12th क्लास में है और साथ ही साथ इसकी PCM सब्जेक्ट है। तो ब्लॉग बनाने इसके लिए काफ़ी टफ है क्योंकि साइंस वालों के लिए पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उनके लिए एक भी सेकंड का टाइम नहीं है, तो इस वजह से ये ब्लॉग नहीं बना सकता है। पढ़ाई को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। ये देख लो, आप इसकी बुक देख ही रहे होंगे, ये साइंस की बुक है केमिस्ट्री की। तो पढ़ाई को छोड़कर ये ब्लॉग नहीं बना सकता है। पर थोड़ा बहुत कुछ बोलिए व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट टाइम आने वाले साल में बनाएंगे हम ब्लॉग। अच्छा, और जिन भाई जी ने कमेंट किया था उनके लिए क्या बोलना? वही कि वो ये बोल रखा था कि संदीप भाई को भी बोलो। एक भाई जी था, नाम पता नहीं क्या था यार उनका। बनाएंगे फ्यूचर में। हाँ तो भाई फ्यूचर में बनाएगा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ पहले अपनी पढ़ाई क्लियर करो, उसके बाद ब्लॉग बनाओ, उसके बाद कोई और काम करो। बट पहले पढ़ाई क्लियर करो, पढ़ाई करके माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। कि जो आज की कंडीशन है ना वो पढ़ाई पर डिपेंड है दोस्तों। जैसे कि हम सोचते हैं कि अरे क्या होगा पढ़ाई करके, बट पढ़ाई का महत्व तो बाद में पता चलता है जॉब के टाइम पर। तो इस मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और ब्लॉग बना रहा हूँ पर फिर भी मेरा मन है कि पढ़ाई से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। क्योंकि लास्ट में पढ़ाई ही काम आती है। चाहे आप किसी कंपनी में जाओ, चाहे आप कहीं बाहर जॉब ढूंढो, तो सबसे पहले आपकी डिग्री मांगी जाएगी, आपका नॉलेज क्या है, आपको कितना आता है। इस साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और साथ ही साथ जो मैंने आपको नॉलेज दिया और जो भाई का मानना है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, ब्लॉगिंग बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको वो भी पसंद आया होगा आपको आज का ब्लॉग। और साथ ही साथ जो नॉलेज मैंने अभी आपको दी और भाई ने भी वो भी पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने कहा उसको याद रखना और जो भाई ने कहा उसको याद रखना।